उत्तराखंड, भारत। हिमालय पर्वत के शीर्ष पर एक छोटा सा पानी का भंडार है जिसे रूपकुंड झील कहा जाता है। वर्ष के अधिकांश समय झील का पानी जमा हुआ रहता है, लेकिन गर्मियों के महीनों के दौरान जैसे ही बर्फ धीरे धीरे पिघलती है, एक विचित्र दृश्य सामने आता है। रूपकुंड झील भारत के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत के ऊपर एक स्थान है। यह भारत के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत के करीब है और यह अधिकतर उल्लेखनीय नहीं है, सिवाय इस तथ्य के कि इस झील के किनारों पर हजारों मानव हड्डियां बिखरी हुई हैं और यह वास्तव में कुछ ऐसा है जो असाधारण है। अब इन हड्डियों के बारे में बहुत लंबे समय से जाना जाता है। इस स्थल पर स्थानीय लोग और पर्यटक तथा बैकपैकर आते हैं उन हड्डियों को देखने के लिए। जैसे जैसे लोग आते गए, लोगों ने हड्डियां उठा लीं, उन्हें ढेर में ढेर कर दिया और कई मामलों में उन्हें लेकर चले गए। तो यह स्थान इस बात का एक दिलचस्प उदाहरण है कि मनुष्य हड्डियों के साथ कैसे संपर्क करते हैं। अभी भी बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्न हैं। क्या वे सभी व्यक्ति वहीं मर गए थे या उन्हें कहीं और से वहां ले जाया गया था? क्या यह संभव है कि अतीत में इस स्थान पर शवों को ठिकाने लगाने के समारोह होते थे जो समय के साथ लुप्त हो गए हैं? हम जानते हैं कि हमारे पास लगभग 600 से 800 मानव व्यक्तियों के अवशेष हैं। ये हड्डियां एडल्ट्स की हैं। कई वर्षों तक ये आम धारणा थी कि ये सभी व्यक्ति एक विनाशकारी घटना के परिणाम स्वरूप मर गए थे। दुनिया भर में हम जो अधिकांश सामूहिक कब्रें देखते हैं, वे घटना सामूहिक नरसंहार, सामूहिक तबाही का परिणाम है। रूपकुंड झील के मामले में आपको कुछ अलग ही देखने को मिलता है। हड्डियों को देखकर लोग यह पता लगाने में सक्षम हो गए हैं कि इस झील में कई अलग अलग जनसंख्या समूह स्थित हैं, जो सैकड़ों, संभवतः 1000 साल से भी अलग हैं। तो यह स्पष्ट रूप से एक घटना नहीं थी। जाहिर है, इस झील के आसपास घटनाओं की एक श्रृंखला थी, जिसके कारण लोग यहाँ आए। वैज्ञानिकों को यह समझाने में परेशानी हो रही है कि सदियों के दौरान अलग अलग समय पर लोगों के इतने सारे समूहों ने इस झील की यात्रा क्यों की और उनकी मृत्यु क्यों हो गई। यह एक दिलचस्प कहानी है और हाल ही में हड्डियों का संग्रह और भी रहस्यमय हो गया है। 2019 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक डीएनए अध्ययन किया और पाया कि इस झील पर मरने वाले कुछ लोग बहुत दूर से आए थे। अधिकांश लोग दक्षिण एशिया से हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण जनसंख्या समूह ग्रीस से आया है, विशेष रूप से क्रेते द्वीप से। तो एक बड़ा सवाल यह है कि क्रेते द्वीप से आए लोगों का एक समूह शुरुआत में उत्तरी भारत में क्या कर रहा था और वे रूपकुंड झील के तल तक कैसे पहुंचे। एकमात्र चीज जो वास्तव में किसी भी प्रकार का अर्थ रखती है वह यह है कि वे पहाड़ों के माध्यम से तीर्थ यात्रा पर थे। अब यह हाल के दिनों में प्रलेखित और ज्ञात है। एक तीर्थ यात्रा है जो हिंदू आस्था का पालन करने वाले लोगों द्वारा की जाती है, जो इन पहाड़ों के माध्यम से यात्रा करेंगे। क्या यह संभव है कि रूपकुंड झील की हड्डियां हिमालय की तीर्थ यात्रा पर निकले बदकिस्मत यात्रियों के अवशेष हैं? और यदि हाँ, तो उनके निधन का कारण क्या है? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि स्थानीय इलाके में नंदा देवी नामक हिंदू देवी से जुड़ा कोई सुराग इस बारे में मिल सकता है। नंदा देवी एक पर्वत देवी हैं जो भारत के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत की देखरेख करती हैं। पूरे पहाड़ में उनके लिए मंदिर बने हुए हैं। तो मान्यता है कि एक बहुत प्रसिद्ध राजा, रानी और उनके कुछ परिचारक पहाड़ पर चढ़कर इन तीर्थ स्थलों में से एक की ओर जा रहे थे। जब वे मंदिर के पास पहुंचे तो वे बहुत खुश हो गए और वहीं पर उत्सव करने लगे। इससे नंदा देवी का अपमान हुआ। उन्हें लगा कि वे इस पवित्र स्थान का पर्याप्त सम्मान नहीं कर रहे हैं और गुस्से में आकर देवी ने उन पर लोहे के विशाल विशाल गेंदों को फेंकना शुरू कर दिए। अब यह माना जाता है कि पहाड़ पर इस झील के तल पर जितने मानव अवशेष पाए गए थे, उनमें से कई की खोपड़ी पर खून जमने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत अधिक वृक्ष नहीं है, जहां बहुत अधिक आश्रय नहीं है। यह एक ऐसा क्षेत्र भी है जो तीव्र ओलावृष्टि के लिए जाना जाता है। आपकी मुट्ठी जितने बड़े ओले के साथ ओलावृष्टि, और आप कल्पना कर सकते हैं
कि आप तीर्थ यात्रा के कारवां में निकल पड़े और अचानक इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ओले गिरते हैं, जो हजारों वर्षों की अवधि में नियमित रूप से लोगों को बाहर निकाल सकते हैं। यह प्रशंसनीय है। यह भी स्पष्ट है कि जब लोगों ने इन सभी कंकालों को एक साथ देखना शुरू किया तो सभी प्रकार की कहानियां विकसित हुईं कि ये लोग कौन थे और क्यों थे। और मुझे लगता है कि यह हमें याद दिलाता है कि अगर लोग कुछ असामान्य देखते हैं तो आप स्पष्टीकरण मांगते हैं, लेकिन अगर आप एक ही स्थान पर कंकालों का पूरा समूह देखते हैं तो लोग इसे समझाने और समझने की कोशिश करेंगे। स्केलेटन झील की यात्रा करने वाले लोग किसी क्रोधित देवी के शिकार थे या सिर्फ भयंकर ओलावृष्टि के शिकार थे या नहीं। शायद स्केलेटन झील का असली सबक यह है कि हमारी हड्डियां हमारे मरने के बाद भी कहानियां बताती हैं।